So hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we are going to talk about the best book for PCMB student for boards enter class 12. Okay, and also their competitive exams like JEE NEET CUET. तो आप सभी को भी अगर इस चीज़ में कन्फ्यूज़न है कि हम ऐसी कौन सी बुक से पढ़ें जिससे हमारे बोर्ड्स में भी हम लोग 100 आउट ऑफ 100 ला सके और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी हम क्वालिफाई कर सके लाइक JEE NEET एंड CUET, तो आज की वीडियो में आपका ये कन्फ्यूज़न हम दूर करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपनी इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, लिंक इन गिवन इन डिस्क्रिप्शन। हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे जो भी नोट्स होते हैं PDF के साथ, जो भी हम लेक्चर्स लेते हैं यूट्यूब पे, तो वो सारे अपलोड होते हैं। तो अगर आपको भी वहाँ से कोई हेल्प मिलती है या फिर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं कि हमें कौन सी बुक से पढ़ना है। ओके, तो ये हो जाता है कि पहले आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। मीन्स आपको डायरेक्ट बोर्ड पे फोकस करना है या फिर आपको CUET करना है या फिर आपको JEE करना है, नीट करना है प्लस 10+2 के साथ, मीन्स 12th के साथ। ओके, तो आपको पहले ये डिसाइड कर लेना है कि आपको 12th के साथ में करना क्या है। उसके बाद आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको पढ़ना कहाँ से है। मीन्स आपको, अगर आप कोई भी ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं, अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ना है तो आप लोग ऑफलाइन कोचिंग से भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप स्कूल्स में लेक्चर्स लेते हैं, अगर आपको स्कूल से समझ में आ रहा है तो आप स्कूल से भी पढ़ सकते हैं। या फिर आपको यूट्यूब वीडियोस से पढ़ना है तो आप यूट्यूब वीडियोस से पढ़ सकते हैं। तो पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको किस चीज़ से पढ़ना है। अगर इन द केस ऑफ अगर मैं अपना बताऊं तो मेरे को ऐसा था कि मैं ऑफलाइन कोचिंग जाती थी, और अगर मेरे को ऑफलाइन कोचिंग पे ऐसे एक आधे टॉपिक नहीं समझ में आते थे तो फिर वो मैं जाके यूट्यूब वीडियोस पे सर्च कर लेती थी वो टॉपिक्स को, तो फिर वहाँ से मेरे को यूट्यूब से हेल्प मिल जाती थी। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि जो भी हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ज़्यादातर हमें यूट्यूब पे सारी वीडियो फ्री मिल जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, और हम लोगों को वहाँ पे एक अच्छा एटमॉस्फेयर भी मिल जाता है। वहाँ पे अच्छी वीडियोस, यहाँ पे अच्छे हमारे पास ज़्यादा वैराइटीज़ हो जाती है, वैराइटीज़ ऑफ टीचर्स हो जाती है। तो आपको पहले डिसाइड कर लेना है कि आपको पढ़ना कहाँ से है। फिर आगे चलते हैं कि आपको सेल्फ स्टडी यानी बुक रेफरेंसेस होती हैं कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो किस बुक से करनी है, या फिर आपको बोर्ड्स के लिए करनी है तो बोर्ड्स के लिए अलग बुक्स होती है, कॉम्पिटिटिव के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स की। तो देखिए, अगर आप बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं तो आपके लिए फिजिक्स NCERT मस्ट है। आपको फिजिक्स NCERT कर सकते हैं। अगर आप फिजिक्स NCERT कर लेते हैं और आपको अगर लग रहा है कि आपकी बोर्ड्स की तैयारी अच्छी नहीं है तो आप नवबोध भी कर सकते हैं। इसका एक आता है फिजिक्स नवबोध, ठीक है। तो ये आपके लिए सफिशिएंट होंगी अगर आप बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं। सिर्फ आपको क्लास 12 बोर्ड्स निकालनी है अगर आपका उन पर ही मेन फोकस है। लेकिन अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी निकालने हैं लाइक JEE CUET और नीट, तो आप इन बुक्स को रेफर कर सकते हैं। इन बुक्स को भी आपको पढ़ना पड़ेगा और आप इनको भी देख सकते हैं। लाइक फिजिक्स की SL अरोरा एक बुक होती है, इसमें आपको 2 पार्ट्स मिलते हैं। यहाँ पे मैंने एक फर्स्ट पार्ट की फोटो लगाई है। ओके, तो आपको इसके दोनों पार्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, जो कि फिजिक्स SL अरोरा की आपको ऑफलाइन मार्केट में भी मिल जाएगी, और ऑनलाइन चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट या अमेजोन की, तो आप वहाँ से आके परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करने के लिए NCERT एग्जाम्पलर नाम की एक बुक आती है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिजिक्स की क्लास 12 की, जो कि अरिहंत पब्लिकेशन से आती है। तो आप इसको भी ले सकते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। फिजिक्स में क्या होता है, डेरिवेशन होती है, तो आपको डेरिवेशन करने के लिए अगर आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेरिवेशन तो हमें लिखनी पड़ती है एग्जाम में, तो डेरिवेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन मस्ट हो जाता है। पहले तो अगर आपको डेरिवेशन याद नहीं हो रही है तो बार बार उनका रिवीजन करना पड़ेगा। और उसके बाद डेरिवेशन की देखिए बहुत सारी होती है, एक ही डेरिवेशन करने की बहुत सारी मेथड होती है। तो बोर्ड्स के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आपको सारी मेथड्स पढ़ना पड़े, आप बस एक मेथड अपना अच्छे से कर सकते हैं और उनके नोट्स बना सकते हैं। देखिए, नोट्स बनाना तो मस्ट हो जाता है, क्योंकि नोट्स जब आप बनाते हैं तो आपको एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हमें लिखना कैसे है पेपर में, और इसमें मतलब क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो नोट्स तो आप बनाइए, क्योंकि अभी तो देखिए अभी हम लोग मई चल रहा है, तो अभी तो टाइम में है पेपर में, अभी तो पूरा 1 साल रखा है, इसलिए आप अभी से नोट्स बनाएंगे तो मुझे लगता है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो फिजिक्स की बात हो जाती है। उसके बाद हम चलते हैं केमिस्ट्री पे।
देखिए केमिस्ट्री के लिए भी सेम हो जाता है। अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनसीईआरटी तो मस्ट है ही, और आप इसके संग में अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी में थोड़ा सा कंजस्टेड मटेरियल दिया रहता है, अगर आपको थोड़ा ब्रीफली पढ़ना है तो आप शिवलाल के पे जा सकते हैं। शिवलाल केमिस्ट्री क्लास 12 की आती है, जो कि शिवलाल अग्रवाल एंड कंपनी की तरफ से होती है। तो आप ये बुक खरीद सकते हैं। इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपकी पूरी एक्सरसाइज मिल जाएगी, विद न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, और इसमें आपको क्वेश्चन वगैरह मिल जाएंगे। आपके सारे क्वेश्चन, इसमें थ्योरी भी अच्छी दे रहती है, ब्रीफ दी रहती है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ओके, अगर आपको सीयूईटी जेई देना है या फिर नीट देना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे प्रदीप की तरफ से आती है बुक्स केमिस्ट्री की। ओके, तो प्रदीप की तरफ से आप पढ़ सकते हैं। इसमें दो पार्ट होते हैं। SCJ जो कि लिखी हुई होती है SG खेतरपाल, SN धवन एंड PN कपिल के द्वारा। ठीक है, तो इन लोगों के द्वारा ये बुक्स रिटन की गई हैं, तो आप ये खरीद सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से आके खरीद सकते हैं। और केमिस्ट्री में एक और बुक होती है जो कि आती है केमिस्ट्री GRP बुक्स, जो कि डॉक्टर ओपी टंडन के द्वारा पब्लिश की गई है। यहाँ पे आपको दो बुक्स मिल जाएंगी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो आपको दोनों ही पढ़नी पड़ेंगी अगर आप JEE CUET दे रहे हैं तो। देखिए इन दोनों में मटेरियल बहुत अच्छा दिया गया है, ब्रीफ दिया गया है, और आपको MCQs वगैरह बहुत अच्छे मिल जाएंगे, इससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। आगे चलते हैं तो मैथ्स के लिए तो देखिए अगर आप बोर्ड दे रहे हैं तो आपके लिए NCERT सफिशिएंट है, अगर आप बोर्ड्स पे सिर्फ फोकस कर रहे हैं तो। और अगर आपको लगता है कि आपकी NCERT कंप्लीट हो चुकी है, आपने सारे एग्जाम्पल लगा लिए, अपने सारे क्वेश्चंस लगा लिए, तो आप नूतन देख सकते हैं। RB त्रिपाठी की तरफ से आती है नूतन मैथमेटिक्स क्लास 12। ठीक है, तो आप इसको भी देख सकते हैं अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। नूतन आपकी JEE CUET के लिए बिल्कुल भी नहीं है, आप बिल्कुल भी इस पर मत जाइएगा कि आप CUET या फिर JEE निकाल सकते हैं नूतन से। वो सिर्फ आपको NCERT, देखिए अगर आप CUET JEE नीट दे रहे हैं तो NCERT तो मस्ट है, NCERT तो आपको करनी है। और आप इस तरफ की बुक्स छोड़ सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ बोर्ड्स के लिए है। अगर आपको JEE CUET नीट देनी है तो मैथ्स के लिए आप पढ़ सकते हैं RD शर्मा, जो कि सभी को पता ही होगा। खैर RD शर्मा के बारे में, इसमें 2 पार्ट्स आते हैं, तो उसमें दोनों पार्ट्स की फोटो दी गई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको अगर परचेज करनी है तो। उसके बाद आ जाते हैं बायोलॉजी में आपको NCERT करनी है। अगर आप बोर्ड्स पे फोकस कर रहे हैं, आप नीट नहीं कर रहे हैं, तो अगर आपको अभी नीट पे नहीं है फोकस तो आप बोर्ड्स के लिए कर रहे हैं तो बायोलॉजी की आप NCERT पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि NCERT सफिशिएंट नहीं है तो आप नवबोध उठा सकते हैं बायोलॉजी की, जो कि नवबोध में मुझे ऐसा लगता है अगर आप नवबोध और शिवलाल में कंफ्यूज हैं तो ऐसा लगता है कि नवबोध में थोड़ा अच्छा दिया गया है, ब्रीफ दिया गया है, तो आप नवबोध रेफर कर सकते हैं। अब वैसे नवबोध और शिवलाल में ज़्यादा मटेरियल सेम ही होता है, बट नवबोध में थोड़ा ब्रीफ और थोड़ा आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा 19-20 का फर्क होता होगा, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। ओके, फिर उसके बाद आ जाते हैं कि आपको अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो कौन सी बुक पढ़ें बायोलॉजी के लिए। उसके लिए आती है प्रदीप की टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी, जो आप कर सकते हैं। ठीक है, और एक आती है SC चंद बायोलॉजी फॉर क्लास 12, जो कि लिखी होती है डॉक्टर PS वर्मा, डॉक्टर BB पांडे। इसमें 3,500 मीन्स 3,500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। इससे आपकी जो तैयारी होती है नीट की वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो ये थी सारी बुक लिस्ट हमारी क्लास 12 प्लस योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसको आप क्वालिफाई करना चाहते हैं। अगर आप इन बुक्स को पढ़ लेते हैं तो आप ज़रूर है कि 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाए। बस यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका रिवीजन और आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कि आप उसको किस तरीके से समझते हैं। वैसे तो बोर्ड्स में ये होता है कि आपने अगर NCERT कर ली ना तो भी आपका मुझे लगता है 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं आप लोगों के, क्योंकि NCERT अगर आप इन बुक्स को भी रेफर करते हैं नवबोध को तो आप इसमें MCQs वगैरह सारे पढ़ सकते हैं। छोटे छोटे बॉक्सों में जाके ना बोनस रीडिंग होती है, शिवलाल की बुक में लिखा होता है बोनस रीडिंग, छोटे छोटे पॉइंट्स हर पेज पे होते हैं, तो उनको जाके पढ़ते हैं ना तो वो हमारे MCQs वहीं से प्रिपेयर हो जाते हैं, सारे वहीं से आते हैं। ठीक है, तो ये सारी बुक लिस्ट थी। तो आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के संग में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक सब्सक्राइब अवर चैनल, थैंक यू।